वंदे मातरम। आप देख रहे हैं अवबोध और मैं हूं चेतविक शर्मा, आप सभी का होस्ट। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे महान राजा की वीर गाथा से वाकिफ कराने वाले हैं जिन्होंने बहादुरी से आक्रांताओं का सामना किया, उनसे लड़ाई की और हमारे देश की और धर्म की रक्षा की। आज हम आपको सिंध के ब्राह्मण राजवंश के संस्थापक सिंधुपति महाराज चच के पुत्र सिंधु नरेश महाराजा दाहिर सेन की वीर गाथा से वाकिफ कराने वाले हैं। राजा दाहिर सिंध के आखिरी हिंदू राजा थे। उनका राज्यकाल 679 से लेके 712 एडी के बीच में रहा। देखिए, दाहिर सेन से पहले जो राजा थे चंद्र, वो आक्रांताओं और धार्मिक संगठनों के ऊपर कुछ खास पकड़ बना के नहीं रख पाए थे, जिसके चलते साम्राज्य के कई भाग अलग अलग प्रकार के धार्मिक संगठनों के अधीन चले गए थे, जिसके कारण इंस्टेबिलिटी भी बनने लग गई थी एम्पायर के अंदर। राजा दाहिर ने सन 695 से पहले ही वो सारे हिस्से वापस अपने एम्पायर के अधीन किए और उन धार्मिक संगठनों के ऊपर भी एक अच्छी पकड़ बना ली। देखिए, महाराजा दाहिर सेन ने अपने साम्राज्य का ऑफिशियल रिलीजन बना दिया था सनातन धर्म को, लेकिन उन्होंने अन्य धर्म के लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की जबरदस्ती, अत्याचार, कोई भी भेदभाव नहीं होने दिया और ना ही किया। सब लोग वहां सुरक्षित रहते थे। ये साफ दर्शाता है कि हम और हमारे महाराज धर्म को तलवार की धार पर फैलाने में भरोसा नहीं करते और ना ही हम हमारा धर्म किसी के ऊपर जबरन थोपते हैं। जब राजा दाहिर सिंध के शासक थे तो उस समय सिंध के लोग एक अच्छा जीवन जीते थे। साम्राज्य में समृद्धि थी, शांति थी और खुशहाली थी। दाहिर सेन ने कई बाहरी ताकतों को हराया और आसपास के धर्म भीरू शासकों को भी सबक सिखाया। मोहम्मद बिन कासिम उमैयद कलीफेट का एक अरब जनरल था। मोहम्मद बिन कासिम तलवार की धार पर इस्लाम को फैलाने का विचार रखता था। बिन कासिम लोगों का जबरन धर्मांतरण करवाता था और बिन कासिम ने यह ठान लिया था कि वो भारत पर भी इस्लामिक शासन लाके रहेगा। उसे ये बात पता थी कि अगर वो भारत में घुसना चाहता है और भारत में तबाही मचाना चाहता है तो उसे पहले सिंध पार करना पड़ेगा। कासिम ने लगातार 3 बार सिंध को जीतने का प्रयास किया, सिंध पर आक्रमण किया, परंतु राजा दाहिर ने तीनों ही बारी मोहम्मद बिन कासिम के दांत खट्टे कर दिए। देखिए, राजा दाहिर की पुत्रियां प्रेमला देवी और सूर्य देवी, इन दोनों ने ही इस युद्ध के समय में अपना एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने लोगों को फौज ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट किया और घायल सैनिकों की देखरेख और उनके मेडिकल ट्रीटमेंट का जो डिपार्टमेंट था वो भी इन्होंने संभाला। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम 3 बार लगातार हार चुका था। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। फिर 712 एडी में वो वापस लड़ने आया। अब की बार उसने सिंध के आसपास की इस्लामिक ट्राइब्स को अपने साथ किया, सिंध में रह रहे इस्लामिक लोगों को अपने साथ किया, जिससे उसकी सेना थोड़ी मजबूत हो गई। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो मोहम्मद बिन कासिम की सेना के लिए एक्स फैक्टर साबित हुआ। नेरुन, बाजरा, सिविस्तान आदि आसपास के लालची बौद्ध राजा भी कासिम के साथ मिल गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राजा दाहिर एक हिंदू सम्राट थे और उन राजाओं को महाराजा दाहिर से जलन होती थी। महाराजा दाहिर के साम्राज्य की समृद्धि देख के उन्हें जलन होती थी। धार्मिक घृणा के कारण वो बौद्ध राजा सिंध के महान हिंदू साम्राज्य का दमन होते देखना चाहते थे। ऐसे करते करते कासिम की सेना बहुत विशाल रूप धारण कर चुकी थी। ये देखते हुए राजा दाहिर के एक सलाहकार ने राजा जी से युद्ध ना लड़ने की दरख्वास्त की, युद्ध ना लड़ने की एडवाइस दी। लेकिन महाराजा दाहिर ने जो जवाब दिया उस पर आप थोड़ा गौर फरमाइए। महाराजा दाहिर ने कहा, मैं रणभूमि में अरबों का डटकर सामना करूंगा। अगर मैं विजय प्राप्ति करता हूं तो मेरे इस साम्राज्य को और मजबूती प्रदान होगी, और अगर मैं वीर गति को प्राप्त होता हूं तो अरब और हिंद की किताबों में ये युद्ध और हमारा बलिदान लिखा जाएगा। बड़े बड़े विद्वान हमारा जिक्र करेंगे, विश्व भर के राजा महाराजा हमारी वीर गाथा सुनेंगे, और ऐसा कहा जाएगा कि सिंध के राजा दाहिर ने अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए
शत्रुओं से लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दी। ये सुनने के बाद देखते ही देखते राजा दाहिर की सेना तैयार होने लगी। राजा दाहिर के एक वजीर ने उनसे कहा, हे सिंधु नरेश महाराजा दाहिर, आप भारत चले जाएं, अपने किसी मित्र हिंदू शासक के वहां पनाह ले लें। मोहम्मद बिन कासिम से मैं लड़ लूंगा। आपकी सुरक्षा करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। आप भारत में सुरक्षित रहेंगे, आप वहां चले जाएं। राजा दाहिर ने जाने से मना कर दिया और कहा, मैं उन राजाओं में से नहीं हूं जो अपने वजीर और अपने कमांडर्स को रणभूमि में अकेला छोड़कर चला जाए। उन्होंने कहा, मैं खुद रणभूमि में आप सभी के साथ उतरूंगा और हम सब मिलकर विजय प्राप्ति करेंगे। फिर वजीर ने राजा जी से कहा, हे सिंधु नरेश, कम से कम आप अपने परिवार को तो किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दें। इसके बाद महाराजा दाहिर ने जो जवाब दिया वो एक सच्चा राजा, एक सच्चा लीडर ही दे सकता है। राजा दाहिर ने कहा, जब मेरे मंत्रियों, मेरे सैनिकों के परिवार यहाँ सुरक्षित नहीं हैं, तो मैं मेरे खुद के परिवार को कहीं सुरक्षित स्थान पर कैसे पहुंचा सकता हूँ। मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ। मेरा पूरा राष्ट्र, मेरी पूरी प्रजा, ये भी मेरा ही परिवार है। आखिरकार युद्ध का दिन आ जाता है, भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। राजा दाहिर की सेना कासिम की सेना से संख्या में कम होती है, परंतु फिर भी राजा दाहिर की सेना अरबों, लुटेरों और बौद्धों की कंबाइंड आर्मी के ऊपर भारी पड़ती नजर आती है। युद्ध में बहुत विध्वंस मचता है और युद्ध का अंत होता है जब महाराजा दाहिर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। युद्ध खत्म होने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने एक बहुत ही नीच और एक बहुत शर्मनाक हरकत की। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर के मृत शरीर से उनके सर को काटकर अलग किया और राजा दाहिर के कटे सर को हज्जाज बिन कासिम को तोहफे के रूप में भेजा। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की प्रजा को तरह तरह की यातनाएं दी, सड़कों को हिंदुओं के खून से लाल कर दिया, हिंदुओं का कत्लेआम मचा दिया, लोगों का जबरन धर्मांतरण किया और अगर कोई अपना धर्म बदलने से मना करता तो उसका खुलेआम सरकलम कर दिया जाता। कासिम ने औरतों और बच्चियों का बलात्कार करवाया, यहाँ तक कि राजा दाहिर की बेटियां प्रेमला देवी और सूर्य देवी को पकड़कर मोहम्मद बिन कासिम ने खलीफा को तोहफे के रूप में भेज दिया। इन सब बातों से इन आतताइयों की क्रूरता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है और इन आक्रांताओं का औरतों के प्रति जो भद्दा नज़रिया है वो साफ झलकता है, जो कि इनके दिमाग में बचपन से ही भर दिया जाता है। राजा दाहिर सिंध के ही नहीं पूरे भारत के गौरव हैं, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि युवा पीढ़ी को उनके बारे में कुछ खास ज्ञान नहीं है। लेकिन सिंधु नरेश महाराजा दाहिर के महान बलिदान को न तो भुलाया जा सकता है और ना ही इतिहास से मिटाया जा सकता है। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।